हेलो एवरीवन, मैं विनाश पांडे एमएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश में रीडर पढ़ेंगे। इसका पहला चैप्टर है आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड। यह हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस लेसन को कहीं कहीं पर डैफोडिल के नाम से भी लिखा जाता है। डैफोडिल क्या होता है? डैफोडिल एक प्रकार का फूल होता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये येलो कलर का फूल आपको दिखाई दे रहा है, यही डैफोडिल फ्लावर है। इसी के बारे में इस कविता में लिखी गई है और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इस कविता के लेखक कौन है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ इस कविता के लेखक हैं। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये फूल हम लोगों को पीला दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर इस कविता में कवि ने इसको गोल्डन बताया है, सुनहरे कलर का बताया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में। इस फ्लावर के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए पहली लाइन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कवि कह रहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ जी कह रहे हैं, आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। आई wandered lonely as a cloud। wandered मीन्स क्या होता है? घूमना, टहलना। lonely lonely मीन्स होता है अकेले। cloud मीन्स आप लोग जानते ही हैं, बादल होता है। तो मैं टहला अकेले, एज के रूप में, एक बादल के रूप में अकेले टहला। जिस प्रकार से बादल टहलते हैं उसी प्रकार से मैं अकेले टहला। That clouds on high over dales and hills। बादल देखते हैं हम लोग, बादल जहाँ पर पर्वत होते हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, उसके ऊपर दिखाई देते हैं। बादल टहलते हुए दिखाई देते हैं, घूमते हुए दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कवि कहता है कि मैं अकेले टहला बादलों के समान। That cloud, फ्लोट मीन्स क्या होता है? बहना होता है, तैरना होता है। जो तैर रहे थे, ऑन हाई ओवर, जो ऊपर तैर रहे थे। बेल्स मीन्स क्या होता है? घाटी होती है। एंड हिल्स, और हिल्स मीन्स होता है छोटी जो पहाड़ी होती है, उसी को हम लोग हिल्स कहते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे यहाँ से, ये लाइन, इसका एक बार हम लोग भावार्थ समझेंगे। मैं बादलों के समान अकेले टहला। जो तैरते हैं ऊपर तैरते हैं पहाड़ों पर, और घाटियों के ऊपर जो तैरते हैं उसी के समान मैं अकेले टहला। आगे देखते हैं यहाँ से, When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils। यहाँ हम लोग देखेंगे ये दोनों लाइन। When all at once, जब सभी, at once एक दृष्टि में, एक नज़र में, एक बार में, आई सा मैंने देखा, एक क्राउड मीन्स होता है भीड़। जब काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं भीड़। ए होस्ट किसको कहते हैं? होस्टिंग करना जैसे कहते हैं, मेहमान नवाजी करना कहते हैं। जब हमारे यहाँ कोई आता है तो उसको हम लोग अतिथि कहते हैं। तो उसी प्रकार से होस्ट मीन्स जो हम लोगों का आतिथ्य करते हैं। आप गोल्डन डैफोडिल, गोल्डन सुनहरे, डैफोडिल्स का जो फ्लावर है, फूल है, देखेंगे अब यहाँ से। जब मैंने एक नज़र में देखा, भीड़ को देखा, मैंने एक नज़र में भीड़ देखी, मेहमान नवाजी करते हुए, आतिथ्य करते हुए आप गोल्डन डैफोडिल्स और सुनहरे डैफोडिल्स के फ्लावर को देखा एक बार में। बिसाइड्स, यहाँ से देखेंगे, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री।
बिसाइड मीन्स होता है इसके अतिरिक्त, इसके अलावा। द लेक, लेक मीन्स होती है झील। बीनीथ, बीनीथ होती है नीचे, जैसे कि बुक है, बुक के नीचे कोई वस्तु है तो उसको बीनीथ कहेंगे। द ट्रीज, ट्रीज मीन्स आप लोग जानते ही हैं, ट्री मीन्स होता है पेड़। फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मीन्स होता है हिलना, हिलना या जैसे वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्लटरिंग। एंड डांसिंग, और नाचते हुए। इन द ब्रीज, ब्रीज हम लोग जानते हैं हवा जो होती है, जो हल्की हल्की हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, उसी को हम लोग ब्रीज कहते हैं। तो यहाँ से देखें हम लोग बिसाइड द लेक, इसके अतिरिक्त ये जो हम लोगों ने देखी, हम लोगों भीड़ देखी, मेहमान नवाजी करते हुए, कई वस्तुओं को देखा और डैफोडिल्स के फूलों को देखा। इसके अतिरिक्त लेक, झील को देखा। बीनीथ द ट्री, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, पेड़ों के नीचे, पेड़ों के नीचे फ्लटरिंग, पेड़ों के नीचे हिलते हुए और नाचते हुए, हिलते हुए और नाचते हुए हवाओं को देखा। ऊपर से जब उन्होंने देखा तो उनको लगा कि पेड़ पौधे हवा के कारण हिल रहे हैं और कांप रहे हैं, तो उसी को उन्होंने देखा। एक बार हम लोग इसका भावार्थ देख लेते हैं। अब यहाँ पर कवि कह रहा है, जब मैं अकेले टहला बादलों के समान, दैट फ्लोट, जो तैरते हैं घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर, when all at once, जब एक नज़र में मैंने देखा, भीड़ को देखा, मेहमान नवाजी करते हुए वस्तुओं को देखा, डैफोडिल्स को देखा और उसके अतिरिक्त झील को देखा, पेड़ों के नीचे पेड़ों को कांपते हुए और नाचते हुए, उसके नीचे मैंने हवाओं को देखा। चलिए पहला पैराग्राफ है। अब हम लोग शुरू करते हैं दूसरा पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं पहली लाइन, कंटिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मीन्स होता है लगातार, लगातार। एज, एज मीन्स होता है के रूप में। द स्टार, स्टार मीन्स आप लोग जानते हैं तारे होते हैं। दैट शाइन, दैट मीन्स जो या वह। शाइन मीन्स चमकना होता है। एंड ट्विंकलिंग, और टिमटिमाते हुए। ऑन द मिल्की वे, मिल्की वे, मिल्की वे मीन्स होता है आकाश गंगा। आकाश गंगा आप लोग जानते हैं, जब ऊपर देखते हैं आप लोग, जितना हम लोगों को दिखाई देता है वो मिल्की वे में आता है, आकाश गंगा में आता है। जितने भी तारे हम लोगों को दिखाई देते हैं, ये इसी प्रकार से जितने ग्रह हैं, हमारी पृथ्वी है, ये भी मिल्की वे में आती है, आकाश गंगा में आती है। जो हम लोगों को दिखाई देता है ऊपर, हम लोग देखते हैं जितने भी तारे, सूर्य, चंद्रमा हम लोग को दिखाई देते हैं, वो सभी मिल्की वे में आते हैं। चलिए इसका भावार्थ समझते हैं। लगातार, लगातार तारों को देखा। दैट शाइन, जो चमक रहे थे, टिमटिमा रहे थे। ऑन द मिल्की वे, आकाश गंगा में जो लगातार टिमटिमा रहे थे और चमक रहे थे। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, वे फैले हुए थे। स्ट्रेच मीन्स होता है फैले हुए, फैले हुए थे। इन नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग इज कभी ना समाप्त होने वाला, कभी ना समाप्त होने वाले। लाइन मीन्स आप लोग जानते हैं रेखा होती है, तो वो फैले हुए थे, कभी ना समाप्त होने वाली रेखा पर फैले हुए थे। तारों को हम लोग देखते हैं, जहाँ तक हम लोग देखेंगे हम लोगों को रात में तारे दिखाई देते हैं, तारे चारों तरफ फैले होते हैं। एलॉन्ग द मार्जिन ऑफ ए डे, और एलॉन्ग, एलॉन्ग इसके साथ, मार्जिन ऑफ ए डे, एक दिन के बगल देखेंगे। एक दिन में हम लोग देखेंगे संपूर्ण दिन, पूरे दिन, पूरे दिन कभी नहीं देखा। 10,000
सा आई एट ए ग्लास, लगभग 10,000 तारों को देखा। तारे यहाँ से लिए गए हैं, तो तारों को देखा। आई एट ए ग्लास, ग्लास मीन्स होता है एक दृष्टि, एक बार में। एक बार में मैंने लगभग 10,000 तारों को देखा। एक दिन में, एक संपूर्ण दिन में मैंने एक बार में, एक ही बार में 10,000 तारों को देखा। इसको देखेंगे टॉसिंग देयर हेड्स, जो अपने लग रहा था जैसे जो अपने सिर को हिला रहे हैं। इन स्प्राइटली डांस, स्प्राइटली डांस झूम रहे हैं, जैसे लग रहा था कि वो झूम रहे हैं, झूम करके नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो यहाँ से एक बार हम लोग इसका भावार्थ फिर से समझेंगे। तो यहाँ पर कवि ने तारों को देखा, तारों की बात कर रही है, तारों की बात हो रही है यहाँ पर। तारों में यहाँ पर देखें कंटिन्यूअस एज द स्टार, लगातार तारों को देखा। दैट साइन, जो चमक रहे थे, एंड ट्विंकलिंग, और टिमटिमा रहे थे, ऑन द मिल्की वे, आकाश गंगा में जो टिमटिमा रहे थे और चमक रहे थे। दे स्ट्रेट इन नेवर एंडिंग लाइन, वे फैले हुए थे, तारे फैले हुए थे एक जगह से दूसरी जगह तक। कहाँ तक फैले हुए थे ये नहीं पता था, कहीं समाप्त होने वाली उनकी रेखा नहीं थी, फैले हुए थे तारे। along the margin of day, एक दिन के बगल, एक दिन में along the margin of, यहाँ पर बे होगा, बे, BAY, बे मीन्स क्या होता है, खाड़ी होती है। along the margin of बे, बे मीन्स होता है खाड़ी, खाड़ी के बगल, खाड़ी के बगल। जैसे हम लोग देखते हैं एक छोर से दूसरे छोर तक हम लोगों को आसमान में जहाँ तक दिखाई देता है वो किनारा हो गया, वही किनारे तक, किनारे तक दिखाई देते हैं हम लोगों को आसमान में तारे। 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, तो लगभग मैंने 10,000 तारों को एक बार में देखा। टॉसिंग देयर हेड्स, जो अपने सिर को हिला रहे थे। इन स्प्राइटली डांस, और उछल कर डांस कर रहे थे, उछलते या कूदते हुए डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, इसमें जो भी आपको समझ नहीं आया होगा उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, और नहीं तो व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज भेजिएगा। और होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क आप लोगों को लिख करके भेजा गया है। फिर भी आप लोग यहाँ जो अंडरलाइन की गई है इसको आप लोग लिख करके एक बार हिंदी में इसका अर्थ लिखेंगे।